नमस्कार, मेरा नाम है मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ हब। देखिए, ज्योतिबा फुले फिल्म को लेकर के अभी विवाद छिड़ी हुई है। यही तमाम मसले पे हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। क्या कहिएगा सर, क्या क्यों छिड़ी हुई है विवाद? देखिए, मैं शुरू से दर्शकों को बताता हूँ। ये जो ज्योतिबा फुले थे, इनका असली नाम था, पूरा नाम था ज्योतिराव गोविंद राव फुले, लेकिन ज्योतिबा फुले के नाम से ये पॉपुलर थे और ये बहुत महान समाज सुधारक थे। ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे, पुणे शहर के, और ये माली जाति के आते थे, पिछड़ी जाति माली जाति से थे। और इन लोग का जो पुश्तैनी कारोबार था वो फूलों का व्यापार था। फूलों की ये लोग खरीद बिक्री करते थे, इसलिए इन लोग को फुले कहा गया। अब किस्सा ये है कि ज्योतिबा फुले के एक बहुत अच्छे ब्राह्मण मित्र थे, तो उनकी शादी हो रही थी, तो उनकी बारात में ज्योतिबा फुले गए थे। तो बारात में जो ज़्यादातर ब्राह्मण थे, उन्होंने इनको बहुत अपमानित कर दिया। उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण की बारात है, ऐसे माली कहाँ से घुस गया। तो इससे ज्योतिबा फुले को बहुत ठेस पहुंची, बहुत वो आहत हुए। और उसके बाद पूरी ज़िंदगी भर वो ऊंच नीच, जात पात, ब्राह्मणवाद, मनवाद के खिलाफ लड़ते रहे, है ना। और ज्योतिबा फुले ने एक संगठन बनाया, उसका नाम था सत्य शोधक समाज, और उस संगठन के बैनर के तले वे अपना समाज सुधार का काम करते थे। और उन्होंने कई किताबें भी लिखी। उनकी लगभग सारी किताबें मराठी में है, मराठी भाषा उनकी मातृभाषा थी। एक किताब है गुलामगिरी, वो उनकी चर्चित किताब है। एक किताब है शेतकारी यांचा अशुदा, मतलब किसान का कोड़ा, वो किसानों की आवाज़ भी उठाते थे। और लगभग 15 किताबें उन्होंने लिखी। और डॉक्टर अंबेडकर जो थे, हमारे संविधान निर्माता, उन्होंने ज्योतिबा फुले की किताबें पढ़ी थी और वो इतना प्रभावित थे कि डॉक्टर अंबेडकर ज्योतिबा फुले को अपना गुरु मानते थे। वो कहते थे कि ज्योतिबा फुले मेरे गुरु हैं, मैं उन्हीं के रास्ते पर चल रहा हूँ। और ये ज्योतिबा फुले की पत्नी थी, उनका नाम था सावित्रीबाई फुले। हाँ हाँ, वो भी समाज सुधारक थी। और ये पति पत्नी दोनों जो थे, ये लड़कियों की शिक्षा की बात करते थे। और ये बात 19वीं सदी की है, लगभग 150-200 साल पहले की। उस समय लड़कियों की शिक्षा को लोग बहुत बड़ा पाप समझते थे समाज में। हमारा समाज इतना पिछड़ा था पहले। हाँ, लड़कियां अगर पढ़ रही है तो उसको बहुत बड़ा ये वो हाँ, गलत समझा जाता था। लोग कहते थे कि लड़की यदि पढ़ लिख जाएगी तो प्रेम पत्र लिखने लगेगी। अच्छा। और उसका चरित्र खराब हो जाएगा। अच्छा। ये समाज में, हमारे पिछड़े समाज में ये एक धारणा थी। तो इसलिए जब इन लोगों ने लड़कियों की पढ़ाई की बात करनी शुरू की, तो इन लोग का बहुत विरोध हुआ, फुले दंपति का। इन लोग को अपना घर छोड़ना पड़ा। और उसके बाद सावित्रीबाई फुले की एक मुस्लिम सहेली थी, फातिमा शेख, उसके घर जाके ये पति पत्नी रहने लगे। और फिर फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले ने मिलकर हिंदुस्तान में लड़कियों का पहला स्कूल खोला, है ना। दोनों मित्र मिलकर, हाँ, दोनों सहेलियों ने, हाँ। हाँ। और इतना विरोध होता था कि जब सावित्रीबाई फुले स्कूल में पढ़ाने जाती थी तो रास्ते भर लोग उन पर गोबर फेंकते रहते थे। कहते हैं कि वो एक झोला में एक नई साड़ी रख के जाती थी और स्कूल पहुँचते पहुँचते उनकी साड़ी बिल्कुल गोबर से गंदी हो जाती थी। तो स्कूल जाके वे साड़ी बदलती थी और तब बच्चों को पढ़ाती थी। सावित्रीबाई फुले जो इनकी वाइफ थी। तो इतना विरोध हुआ, इसके बावजूद ये लोग एकदम टस से मस नहीं हुए। और उसके बाद ज्योतिबा फुले ने और भी बहुत काम किए। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया। पहले आप जानते हैं छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी। विधवा विवाह का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि नहीं, विधवा विवाह भी होना चाहिए। किसानों की आवाज़ उठाई और कहा कि शादियां जो है वो बिना ब्राह्मण पुरोहित के भी हो सकती हैं। अच्छा। और इसको बम्बई हाई कोर्ट ने भी मान्यता दी कि हाँ, वो शादी को भी कानूनी मान्यता होगी जिससे ब्राह्मण पुरोहित नहीं रहेगा। और इनका इतना नाम हो गया कि उस समय एक समाज सुधारक हुआ करते थे, विट्ठल राव वंदेकर उनका नाम था। उन्होंने ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि दी। पुणे में एक बहुत बड़ा समारोह हुआ और उसमें ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि दी गई कि मामूली आदमी नहीं है, महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, है ना। तो इतने बड़े आदमी थे। अभी देखिए क्या है कि 1-2 महीना पहले महाराष्ट्र विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर ये पास हुआ है कि दोनों को, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, दोनों को भारत रत्न से अलंकृत किया जाए। ये केंद्र सरकार को प्रस्ताव गया है। ये जो फिल्म बनी है, ये फिल्म अनंत महादेवन ने बनाई है। इस फिल्म के निर्देशक हैं। फिल्म का नाम है फुले, सिर्फ फुले नाम है, फुले नाम है जी। और इस फिल्म में मुख्य भूमिका है प्रतीक गांधी की और पत्रलेखा की। प्रतीक गांधी ने ज्योतिबा फुले का रोल अदा किया है और पत्रलेखा ने सावित्रीबाई फुले का रोल अदा किया है।
और ये फिल्म बहुत रिसर्च के बाद बनाई गई है। लेकिन सर ये जो फिल्म है ये तो 11 अप्रैल को ही रिलीज होनी थी, लेकिन क्यों नहीं हाँ, हुआ? वही मैं कह रहा हूँ, 11 अप्रैल को देखिए ज्योतिबा फुले की जयंती थी, तो फिल्म उस तारीख को रिलीज़ होनी थी। लेकिन क्या हुआ कि इस फिल्म का ब्राह्मण संगठनों ने, खास के जो कट्टर ब्राह्मण हैं, उन लोगों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में ब्राह्मणों को खलनायक के रूप में दिखाया गया है, ब्राह्मणों के बारे में बुरी बुरी बातें कही गई हैं। तो उन्होंने कहा कि सेंसर बोर्ड से कि इस सीन को काट दीजिए, उस सीन को काट दीजिए। तो इसी विवाद के कारण फिल्म का रिलीज टल गया है और आने वाले 25 तारीख को, 25 अप्रैल को, आज से 5 दिन बाद इसकी फिल्म रिलीज़ होगी। तो मैं, और इस फिल्म में एक और विवाद जुड़ा हुआ है कि फिल्म निर्देशक बहुत बड़े हैं इस देश के, अनुराग कश्यप, जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर बनाया था, तो उन्होंने इस फिल्म के समर्थन में बयान दिया। तो क्या हुआ कि कट्टर लोग उनके भी पीछे पड़ गए, उनको भी लोग गालियाँ देने लगे, उनके परिवार को गालियाँ देने लगे। तो अनुराग कश्यप नाराज़ हो गए, उन्होंने ब्राह्मणों को भी भद्दी भद्दी बातें कह दी जो उनको नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि सारे ब्राह्मण गलत नहीं होते हैं। तो ये बात है इस फिल्म के बारे में। मैं दर्शकों से कहूँगा कि भाई ये जो फुले फिल्म है ये बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत उच्च कोटि की फिल्म है, बहुत शिक्षाप्रद फिल्म है। ये जब रिलीज़ हो 25 तारीख को तो वो लोग इसको सपरिवार देखें, इससे बहुत अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। और साथ ही मैं ये भी मांग करूँगा कि इस फिल्म को पूरे हिंदुस्तान में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक टैक्स फ्री कर दिया जाए, है ना? हाँ, जिससे सस्ती हो जाए फिल्म और आम आदमी भी, गरीब आदमी भी इस फिल्म को देख सके। तो मैं आपके चैनल के ज़रिए इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग करता हूँ जी। लेकिन सर ये सवाल है कि जो ये ब्राह्मण जो लोग थे ये कह रहे थे कि हम लोग को इसमें गैंगस्टर के रूप में दिखाया गया है, वो क्लिप काट दिया जाए। तो 25 अप्रैल को ये मूवी रिलीज होगी, तो क्या ये क्लिप कटा या नहीं कटा? कुछ तो छाटा होगा सेंसर बोर्ड ने। यदि 11 तारीख से 25 तारीख रिलीज़ की गई फिल्म, तो उसमें मुझे लगता है कुछ 1-2 सीन काटे गए होंगे या 1-2 डायलॉग पर सेंसर बोर्ड की कैंची चली होगी, जिसमें जो सेंसर बोर्ड ने महसूस किया हो कि इससे हो सकता है कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो जाए। ये तो सेंसर बोर्ड को अधिकार भी है जी। लेकिन सर यहीं अगर कोई फिल्म बनती है, और भी कई सारी फिल्में, उसमें बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग को गैंगस्टर दिखाया जाता है, तो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग नहीं कहते हैं कि काट दिया जाए, कहते भी हैं तो नहीं काटा जाता है इस क्लिप को। इस देश में देखिए दोहरे मापदंड हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसी दोहरे मापदंड पर अनुराग कश्यप ने भी कटाक्ष किया था और उन्होंने सेंसर बोर्ड को भी कहा था कि सेंसर बोर्ड भी जातिवादी हो गया है। अनुराग कश्यप ने सेंसर बोर्ड पर भी हमला किया कि सेंसर बोर्ड भी जातिवादी होकर काम करता है, मनोवादी हो गया है। तो ये बात तो सही है कि इस देश में दोहरे मापदंड हैं। दलित बहुजनों के लिए एक अलग मापदंड है, मनोवादियों के लिए एक अलग मापदंड है। ये तो एक कड़वी सच्चाई है जी। चलिए, तो फुले फिल्म को लेकर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास। इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस फिल्म को लेकर? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।